हम यही बार बार कह रहे हैं कि अब हम लोग की बात मान लीजिए, वरना हम लोग ऐसा कहीं कदम न उठा लें कि ये लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि हम न्याय शायद पहले कर दिए होते तो इन बच्चों के लिए सही होता। हमारे एक भाई का पिताजी एक्सपायर हो गए। उनकी एक ही सपना थी कि हमारा बेटा टीचर बने, पर ऐसा सिस्टम है, यहाँ के ऐसे अधिकारी हैं जो कि हम लोग के उनके पिताजी की गलती है, उन्हें नहीं सोचना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था कि इस तरह के शासन प्रशासन बैठे हुई है जो जान लेने से भी ज्यादा जरूरी समझते हैं इन लोगों को हराना। हम गिने चुने 800 लोग हैं, उनको ये हराने पर लगी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन अब भी जारी है और इतने दिन से इन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। जैसा कि हमने कल इनसे बात की थी तो इन्होंने कहा था कि अब हद हो चुकी है और अब हमें आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। तो इसी क्रम में आज ये लोग डीएम अभिषेक प्रकाश को ज्ञापन सौंपने भी गए थे, मगर उन्होंने उस ज्ञापन को खारिज करते हुए इन्हें 1 हफ्ते का और समय दे दिया, या यूँ कहें कि 1 हफ्ते के लिए फिर से इन्हें आश्वासन दे दिया गया है। तो आइए चलते हैं और शिक्षकों से ही जानते हैं कि क्या ये डीएम अभिषेक प्रकाश की बात को रखते हुए आमरण अनशन पर नहीं बैठेंगे या फिर अभी भी इनका आमरण अनशन का निर्णय कायम है। जैसे कि कल तक खूब नारेबाजी हो रही थी, चीखना चिल्लाना हो रहा था, और तो फिर आज इतनी शांति क्यों? कोई सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, कोई रो रहा है, तो इतना सन्नाटा क्यों? मैम अब हम लोग का जितनी ताकत थी हम लोग चीख लिए चिल्ला लिए, अब हमारे बस की बात नहीं, हमारी आवाज़ नहीं निकली। लगातार 22वां 23वां दिन हो जा रहा है, हम लोग कितना चिल्लाएं, वैसे भी रात दिन चिल्ला रहे हैं, जागते हैं तो भी संशोधन, रोते चलते हैं तो भी संशोधन, बार बार वही चीज़ दिमाग में आ रहा। सोचिए हम लोग के अंदर अब साहस नहीं रह गया चिल्लाने का, ना तो खाने के लिए पैसा रह गया ना रहने के लिए गया। हम लोग रात में दूसरे के घर जाते हैं, बर्तन धुलते हैं, उन्हीं के घर खाना मिलता है, तब जा कर के हम लोग अपना किसी तरह से यहाँ रह रहे हैं। तबीयत भी मेरी इतनी ख़राब हो गई, फिर भी यहाँ लड़े हैं क्योंकि घर वालों को सहारा है कि हाँ लेकर के लौटेंगे। अगर 22 दिन हम यहाँ रह के जाते हैं कुछ नहीं होता तो घर वाले क्या कहेंगे। हम लोग के हाथ में पूरे राष्ट्र का निर्माण है, फिर भी नहीं सुन रहे। अगर ये न्याय भी करते हमारे साथ तो कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हमारे साथी और कोई ना बचे इस न्याय को लेने के लिए। बताइए हम लोग गलती किए, हमसे गलत, हम गलत नहीं है। अगर हम लोग कल आमरण अनशन पर बैठे और कुछ भी हो जाता हम लोग तो पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। आए हैं तो हम लेके जाएंगे या तो हम मर के जाएंगे, कफन बांध करके आए। अब हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, हमारी भी भावनाएं हैं, क्यों नहीं समझ रहा है कोई। हम यही बार बार कह रहे हैं कि अब हम लोग की बात मान लीजिए, वरना हम लोग ऐसा कहीं कदम न उठा लें कि ये लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि हम न्याय शायद पहले कर दिए होते तो इन बच्चों के लिए सही होता। हम लोग कल से आमरण अनशन पे बैठेंगे, जो होगा देखा जाएगी। इनके शासन प्रशासन आएगी, मारेगी पीटेगी, इससे ज़्यादा हमारा कोई नहीं बैठेगा। वैसे भी हम तिल मर रहे हैं, हर दिन इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, इससे ज़्यादा और नहीं कुछ कर सके। अगर ये की जिद है तो हमारी भी जिद है, हम लेके जाएंगे तो लेके रहेंगे, नहीं तो मर के जाएंगे। मैम सबको पता है पैसा नहीं बचा, आमरण अनशन के सिवा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। आमरण अनशन नहीं करेंगे तो खाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? बाद में कम से कम संतोष रहेगा हम अनशन पे बैठे हैं। दूसरी बात ये बात सबको पता है कि अब इतने दिन हो गए हम आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। कोई परमिशन दे या न दे, मरे हुए इंसान को कोई कितना मारेगा? मार ले आके, ठीक है बैठे रहेंगे। शासन प्रशासन हमको पता है 5 बजे के बाद आएगा, लाठी चार्ज करेगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे, पड़ जाएंगे ऐसे ही, मार के मार दे। मर तो रहे हैं वैसे भी, अब मरने के लिए क्या बचा है? कुछ नहीं बचा हमारे पास, ना पैसे हैं, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए। वही गंदे कपड़े पहन के हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। मैं आज हमारे एक भाई का पिताजी एक्सपायर हो गए। उनकी एक ही सपना थी कि हमारा बेटा टीचर बने, पर ऐसा सिस्टम है, यहाँ के ऐसे अधिकारी हैं जो कि हम लोग के कुछ समझ नहीं पा रहे कि हम लोग यहाँ 22 दिन से क्यों बैठे हैं। आज एक के पिताजी गए हैं, एक की माँ के 2 दिन का डॉक्टर टाइम दिया है, 2 दिन से कुछ नहीं बचेंगी। ऐसे ऐसे आज 22 दिन हो गए, अपने मिस बात नहीं कर पाते। जब भी जाते हैं तो पुलिस बोलता है कि हम बुलाएगा तुम्हें। अरे हम अब अधिकार तो मांगने आए हैं। इतने दिन से पढ़ते हैं, माँ बाप को सपना होता है कि हमारे बच्चे कुछ बने। हम लोग मेहनत करते हैं कि अपने माँ बाप को शर्मिंदा ना होने दे। इतनी अच्छे नंबर लाए सब लोग, उसके बाद सरकार हम लोग को नहीं सुन रही है, सिस्टम नहीं सुन रहा है।
बस एक ही मांग है कि हम लोग अगर सही है तो हमें नियुक्ति दे, नहीं तो हमें दफन कर दे। अब हम सहन करने की शक्ति खो चुके हैं, अब क्या करेंगे हमें खुद नहीं मालूम है। तो जैसे कल यहाँ पर इतने लोग बीमार हो गए और कल आप लोगों ने बताया कि आप लोग आमरण अनशन पर भी बैठने वाले हैं, लेकिन अभी अभी हमें पता चला कि डीएम से भी बात हुई है। तो क्या बात हुई आप लोग की डीएम से? डीएम सर को हमने अवगत करा दिया है कि सर हम निरंतर आज 22 दिन से यहाँ पे बैठ रहे हैं और ना तो हमारी बात सुनी जा रही है और हम लोग मिलने के लिए जाते हैं ना तो कोई मिलने को तैयार होता है। तो उनको हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि कल से सर हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हम मर ना जाएं या फिर जब तक हमारी मांगें न पूरी हो जाएं। क्योंकि मैम यहाँ का जो सिचुएशन इतना बद से बदतर हो गया कि हम असहनीय नहीं हो रहा है। एक हमारे साथ के साथी थे जो पुलिस में जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद उन्होंने टीचर में इसमें वैकेंसी में दिया और उनकी इसमें हो गई तो उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। अब वो बंदा भी 7 तारीख से निरंतर यहाँ पे बैठ रहा था। कल अपने पिताजी से बात किया और बताया कि पिताजी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। फ़ोन काटा, जस्ट आधे घंटे बाद उसके पिताजी का हार्ट अटैक हो गया और मर गए। अभी वो उसको हम लोग एयरपोर्ट पे छोड़ के आ रहे हैं, वो गया मेरठ गया। तो आप कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी के मरने का कारण भी कहीं ना कहीं यही है? बिल्कुल, वो सीधा बोल रहा था कि भैया हमारे पिताजी को नौकरी ने खा लिया, अकेले था माँ बाप का। डीएम को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है अभिषेक प्रकाश को, तो आप ये बताइए कि उन्होंने तो आपका ज्ञापन खारिज कर दिया है, तो अब आपका क्या कदम होगा? क्या आप लोग आमरण अनशन अभी भी कायम रखेंगे या फिर आप लोग उनकी बात रख लेंगे? वो जो किए ठीक है, खारिज कर दिए, जो भी कर दिए वो उनकी चीज़ें हैं। अब मैम हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए, तो जो बचा है वही हमारी शरीर है। मानसिक स्तर तो ऐसे भी हम लोग ख़राब हो गया है। तो अब जो भी होगा ठीक है, हम लोग कल से आमरण अनशन पर बैठेंगे। जो भी डीएम साहब को जो भी उचित लगे, जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन मैम हम लोग गलत नहीं हैं तो हम लोग हटेंगे नहीं, या तो फिर मर जाएंगे तभी हटेंगे, अदरवाइज हटने वाले नहीं हैं। निश्चित रूप से जिला अधिकारी की अपनी मजबूरी रही होगी कि उन्होंने हम लोगों को परमिशन नहीं दिया कि हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन करें। पता है मुझे, एक साथ अगर यहाँ पे 60-70 लोग मर गए तो उनके ऊपर एक बदनुमा दाग होगा, लेकिन एक एक करके जिस तरीके से हम इसमें से चुन चुन करके मरते चले जा रहे हैं ना, इनसे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज यहाँ पे आप संख्या देख लीजिए और जो लोग गायब हुए उनके बारे में ज़रा पता लगा लीजिए, कंधे कम पड़ जाएंगे और लाशों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। आज हमारे विमल भाई चले गए, अपने पिताजी को लास्ट समय पर देख नहीं पाए। पीएससी छोड़ करके आए थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास किसी तरह की समस्या थी, लेकिन उनके फादर चाहते थे कि हमारा बेटा टीचर बने। क्यों चाहते थे उनके पिताजी ऐसा? उनके पिताजी की ये गलती है, उन्हें नहीं सोचना चाहिए था, उन्हें समझना चाहिए था कि इस तरह की शासन प्रशासन बैठी हुई है जो जान लेने से भी ज़्यादा जरूरी समझते हैं इन लोगों को हराना। हम गिने चुने 800 लोग हैं, उनको ये हराने पे लगी हुई है और ये अपनी जिद से पीछे नहीं हटती चली जा रही है। हमारे विवेक भाई है, अभी भी अस्पताल में एडमिट है। हमारे सुरजीत भाई है, उनकी मदर की तबीयत इतनी खराब है, डॉक्टर ने 2 दिनों का समय दिया है। सुमित भाई है, उनकी माता की तबीयत खराब है, 2 दिनों का समय दिया है। लोगों की संख्या कम होती चली जा रही है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना तो हम विजय किरण आनंद जी से मिल पा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और शाम को हमें भगा दिया जाता है कि जाओ ड्यूटी आवर के बाद आना। रात तक इंतजार करते नहीं मिलते। क्यों बनाए जाते हैं ऐसे नियम कानून जिससे हम अभ्यर्थी उनसे ना मिल पाए? अगर हम लोगों से मिलना ही नहीं है तो क्यों बनाया गया ये डिपार्टमेंट? बंद कर दे इन चीज़ों को, खत्म कर दे इस तरह की नौटंकी करना। हम लोग समझ जाएंगे कि इस देश में, इस यूपी में कोई न्याय नहीं बचा है, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से उठ करके। लेकिन इस तरह की बेवकूफ़ी करना बंद कर दें। 22 दिनों से बैठे हुए, ना तो इन लोगों के ऊपर कोई हमदर्दी बची है। अगर हम उनसे जाके कहते हैं कि सर हम लोग 22 दिनों से बैठे हैं, हम लोगों की तबीयत खराब हो गई है, गाली दे करके भगाया जाता है यहाँ से शासन प्रशासन के द्वारा। तो अब एक साथ ही मर के दिखाएंगे, इनके ऊपर बदनुमा दाग लगे या धब्बा, एक साथ मरेंगे। ये हमें परमिशन दे या ना दे, ले जाएं उठा के, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकते हैं? हमें मारने के अलावा इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? ये हम तो मर चुके हैं ऐसे भी। इन लोगों के देख लीजिए, इनके चेहरे देख लीजिए जरा सबके। कोई रो रहा है, गा रहा है, किसी की मम्मी रो रही है, किसी के पिताजी रो रहे हैं, कोई बच्चा खुद रो रहा है, कोई किसी चीज़ की कंडीशन में नहीं ना यहाँ से चलने फिरने की कंडीशन में है। शर्म आनी चाहिए इनको। क्यों बना रखे हैं इतनी डिपार्टमेंट? सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, पता नहीं और क्या क्या बना रखे हैं, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी एक अभ्यर्थी से जाकर के मिल दे। इसमें से पूछ लीजिए कि कोई भी अभ्यर्थी यहाँ से विजय किरण आनंद जी से जाकर के सीधे मुंह 15 सेकंड से ज़्यादा बात करके आ गया हो तो। और अगर उनको पता है कि किसी भी अभ्यर्थी से मिल चुके तो हमें बता दे विजय किरण आनंद साहब, और हमें निदेशक साहब बता दें कि 15 सेकंड से ज़्यादा बात कर लिए हो किसी से भी। तो क्यों बनाया गया है? किसके लिए? हम लोगों के लिए तो डिपार्टमेंट बनाया गया है। हम अमित से पूछ लीजिए किसने योगी जी को देख लिया है आज तक सामने से जा करके और 15 सेकंड का सवाल पूछ लिया हो?
बंद कर दे, इस तरह के ढकोसला करना ख़त्म कर दे, आकर के गोली चलवा दे, रोलर चला के मार दे, यहाँ पे एक साथ दफन हो जाएंगे। नहीं चाहिए इन लोगों का, भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार है। इतना एग्जाम दिया है, टेट क्वालिफाई किया, सुपर टेट क्वालिफाई किया है, 60-65 में हम एग्जिस्ट करते हैं। हमें दया की भीख नहीं चाहिए, हमारा अधिकार है, या तो हमें अधिकार दे या नहीं तो मार दे, हम समझ जाएंगे कि ठीक है न्याय नहीं बचा है, ख़त्म हो जाएगा। इतनी देर से न्याय मिलने का क्या कारण है? इतनी देर से न्याय मिलकर हम करेंगे क्या, जिसके पिताजी अपने बेटे को देखते देखते रात भर तड़पते हुए मर गए। आपने तो देख ही लिया कि इन शिक्षकों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ना ही इनके जेब में पैसे बचे हैं और ना ही इनके पास उतनी ताकत बची है कि ये अपने मांगों को लेकर नारे लगा सके। इनका कहना यही है कि हम भीख बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अपना हक ही मांग रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं कल तक, तो हमारे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। हमारी भी सरकार से यही अपील है कि इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी कर दें, उससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। इस खबर में इतना ही। इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।